Hello, welcome to my YouTube channel. This is Ankush. ओके तो आज हम बात करते हैं एक और न्यू टैबलो प्रोजेक्ट के बारे में which is my paper. Okay, this is the fake name. You can consider that, but this is the moral or about the real dashboard, a real kind of the dashboards. Okay, so I mimic few data type. I've changed a few data types and the names as well as the project. Okay, and I've changed as well as date. But you can see that after changing the names and dates, it should be the kind of real environment in the data. जैसे हम पहले फॉलो करते थे, gather the requirements. After the requirement gathering, we have the documentation. Follow as per the requirement. What exactly the client need? Client को चाहिए क्या हमसे? As per the requirement, ठीक है? डेटाबेस क्या है? डेटा सोर्स क्या है? रिक्वायरमेंट का अगर उन्होंने शेयर किया कुछ इमेज या कुछ व्हाट वी से कुछ डैशबोर्ड इमेज शेयर किया है, कुछ मॉकअप काइंड ऑफ शेयर किया है, दे वांटेड टू बिल्ड द डैशबोर्ड टॉप ऑफ दैट, वी कैन क्रिएट दैट। बट अभी क्लाइंट ने क्या किया है, हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट दे दी है, डेटा सेट दे दिया है, पर उनको नहीं पता एग्जैक्टली बनाना क्या है, डैशबोर्ड बनाना क्या है। ठीक है, उनके पास कॉन्टेक्स्ट है, डेटा है, और डेटा की रिक्वायरमेंट हमें दे दिया, टैबलू डैशबोर्ड हमें बनाना है खुद से। डिज़ाइन हमारी रहेगी, कैसे क्रिएट करना है डिज़ाइन, उसके बाद हम फॉलोअप कॉल्स करते रहेंगे क्लाइंट के साथ। कुछ उनको डिज़ाइन चेंज करानी हो या कुछ एडिशन और डिलीट कुछ चार्ट करने हो, वो होता रहेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा है, हम इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एक टैबलो डैशबोर्ड क्रिएट करें। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, एक पेपर नाम की एक कंपनी है, ठीक है, ये टैबलो का डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रीफ है माई पेपर के बारे में। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से देखते हैं, ये है रिक्वायरमेंट। उनको चाहिए अमाउंट ऑफ द कस्टमर हैज़ पेड ईच मंथ। ठीक है, तो पेपर कंपनी बेसिकली क्या है, ये आप ये समझ सकते हो, एक काइंड ऑफ द इनवॉइस। कस्टमर को ट्रैक करना है, कस्टमर की लाइफ साइकिल बोले तो लाइक इनवॉइस अमाउंट का पेड की है, अमाउंट कस्टमर ने अमाउंट लाइक जल्दी पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं, एंड ठीक है, डिस्प्यूट अमाउंट है या नहीं है। ठीक है, ये सब रहेगा इसमें। ठीक है, अमाउंट जब हमारे पास डेटा आएगा, अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ द कस्टमर, इधर देखो फॉर द ट्रेंड चार्ट। ठीक है, एवरेज डेज ओवर ड्यू, ऑन एवरेज हाउ मच डेज इन द कस्टमर लेट और अर्ली, और वाइस वर्सा। ठीक है, लिस्ट ऑफ इनवॉइस बाय द कस्टमर्स, this could be, I'm thinking about, this could be the detailed or the raw data kind of things. अच्छा, number of time the customer has dispute invoiced. Okay, this could be the bar or the pie or the donut. अभी हम देख लेंगे डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये डेटा सेट्स है, 2 डेटा सेट्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, आई थिंक रिक्वायरमेंट क्लियर है, बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। 4 डैशबोर्ड, सॉरी 4 हमें चार्ट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग दिस, एंड इट शुड बी द ड्रिल डाउन फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए। चलो, रिक्वायरमेंट हमारे पास है, डेटा हमारे पास है, चलो अब टैब्लो में चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं इसको अपने टैब्लो पब्लिक पे पब्लिश कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डेटा एज वेल एज दिस टैब्लो डैशबोर्ड, देन यू कैन लाइक थिंक थ्रू। ठीक है, तो चलो चलते हैं, डेटा कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। गो टू डाउनलोड, it should be my account। ठीक है, अभी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जब हम टैबलो पब्लिश करने जाएंगे तो बाद में ना मांगे, अभी एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अकाउंट का डेटा दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक इनवॉइस डेटा में जो होता है सब हमारे पास है, कंट्री कोड है, कस्टमर की आईडी है,
लाइक डेट है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट भी हमारे पास है, ड्यू डेट भी हमारे पास है, इनवॉइस अमाउंट भी हमारे पास है, डिस्प्यूट यस या नो में हमारे यहाँ फ्लैग रहेगा। तो बोल रहे थे ना, फोर्थ नंबर, हमारा फोर्थ नंबर ये था, नंबर ऑफ टाइम द कस्टमर डिस्प्यूट इनवॉइस। ठीक है, ये वाला सेटल डेट है, एंड दी बिल है। ठीक है, बिल के इलेक्ट्रॉनिक का पेपर है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, हमारे पास लेकिन कस्टमर की डिटेल नहीं है, हमें कस्टमर नेम भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने दो डेटा सेट दिए थे ना। हाँ, कस्टमर का भी दिया है। ठीक है, तो करते हैं, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। लेट्स ऐड, go to more, we need customer details as well as। ठीक है, it should be the left join। देखते हैं क्या क्या मैचिंग है। ठीक है, तो हमारे पास कस्टमर आईडी इज द कॉमन की, तो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू बी द ज्वाइनिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर, ड्यू डेट, देखो ड्यू डेट भी आ गई, इनवॉइस, डिस्प्यूट, कस्टमर आईडी है हमारे पास, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन से हाइड दिस। हाँ, कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर टाइप आ गया। ठीक है, प्रीमियम है, से स्टैंडर्ड है। चलो, आई आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रीनेम करते हैं, इसको भी हम रीनेम करते हैं। ठीक है, और अकाउंट्स पेमेंट्स इसको दे देते हैं। जैसे इनवॉइस कर देते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है, डेटा कनेक्ट कर लिया। एक बार और दिखा देता हूँ आपको। अकाउंट नेम हमारा का पहला डेटा सोर्स रहेगा, सेकंड हमारा कस्टमर टाइप रहेगा, बेस्ड ऑन दैट कस्टमर आईडी एंड द कस्टमर आईडी। जनरली टैबली बहुत स्मार्ट है, अगर आपके दो मैचिंग फील्ड है तो इसको रीनेम ऑटोमेटिकली कर दे कस्टमर आईडी वन। ठीक है, ताकि कोई एरर ना आए। चल, जल्दी से चलते हैं हम। सेव मांग रहा है, ठीक है, दे देते हैं, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब हम आ गए अपने टैबलू की यूआई में। कस्टमर पेमेंट डेटा है, कस्टमर, कस्टमर का भी डेटा है। ठीक है, तो पहला क्या है, एक बार चलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स। अमाउंट द कस्टमर पे द ईच मंथ। ठीक है जी, तो हमारे पास एक डेट है, सेटल डेट। लेट मी चेक, हमारे पास 2021 तक का डेटा है। ठीक है? हमारे पास 2021 तक का डेटा है, तो हम एक काम करेंगे, उनको ट्रेंड चाहिए ना, तो लेट्स से इट शुड बी दी बाय मंथ, मतलब कंटिन्यूअस मंथ चाहिए, ईयर एंड मंथ, मेरे को डिस्क्रीट मंथ नहीं चाहिए ये वाला। ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरे को कंटिन्यूअस मंथ पे, एंड वी हैव द इनवॉइस अमाउंट। ठीक है जी, और आई वांट लेबल एज वेल एज। अब आप बोलोगे ये लेबल्स ना हमें डॉलर में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इनवॉइस अमाउंट में जाओ एंड गो टू द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, गो टू द नंबर फॉर्मेट, go to the number custom, I don't want any decimals, and I want 1,000 separator, and it should be the dollar। ठीक है, 7 के 7 के, what, ऑल 7 के नहीं नहीं, उसको हम 1,000 में नहीं रखते। Go to the default properties, number format, इसको हम
7 में ना रख के, ठीक है, मैं इसको नन करते हैं, मैं 1000 नहीं चाहिए। अब ठीक है। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड चार्ट है बाय द मंथली लेवल। वी कैन गो वार और वी कैन गो लाइन। ठीक है, अभी के लिए लाइन रहने देते हैं। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे देखते हैं क्या सूट करता है। अभी हम चार्ट बना के रख लेते हैं। अमाउंट पेड पर मंथ, ठीक है, इसको हम ये दे देते हैं बाय दिस। जैसे हम पहले करते थे, हम एक शीट को फॉर्मेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डुप्लीकेट सारी शीट को करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे। तो हम करते हैं, मैं इस बार देखता हूँ दुबई है कि नहीं हमारे पास। दुबई फॉन्ट नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं है, लेकिन दुबई फॉन्ट बहुत अच्छा है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, एरियल पर ही चलते हैं। इसको रहने देते 12, इट शुड बी गोल्ड। मेरे को ये नहीं चाहिए एक्सेस, एंड आई डोंट वांट एनी लाइंस एज वेल एज। गो टू फॉर्मेट, आई वांट जीरो लाइंस, आई डोंट वांट ग्रिड लाइंस। एक्स लाइन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक्सेस रूलर भी नहीं चाहिए मेरे को, एक्सेस टिक भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत क्लीन है। और अभी हम काम करते हैं, कलर्स भी चेंज कर लेते हैं। इसको कर देते हैं 90% ओपेसिटी, और मे बी 80% ओपेसिटी, और मे बी 50। 50 कर देते हैं, और देखते हैं कुछ है क्या। सिस्टम में, हाँ ये ठीक है। ठीक है, थ्रू आउट द डैशबोर्ड हम ये वाला कलर यूज करेंगे। टूल टिप भी ले लेते हैं, टूल टिप में कर लेते हैं, पीरियड इनवॉइस अमाउंट शुड बी दिस परफेक्ट। ठीक है, वन चार्ट इज रेडी। हमने फॉर्मेट भी कर लिया है, मेक श्योर इट शुड बी डुप्लीकेट। एंड लेट्स से दिस। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? दूसरी रिक्वायरमेंट थी, अ, चलो पहले फोर्थ वाली बनाते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द कस्टमर हैज डिस्प्यूटेड इनवॉइस। चौथी बनाते हैं, ठीक है। जो इजी लग रही है पहले वो करते हैं, देन करने तो सारे ही हैं, लेकिन अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ इनवॉइस, तो एम एस एम काउंट दी इनवॉइस, इनवॉइस और मे बी नंबर इज देयर, इनवॉइस नंबर, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास डिस्प्यूट फील्ड है विच टेल्स यू यस या नो। तो अभी के लिए मैं देखता हूँ पाई कैसा लगता है। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट नहीं चाहिए, नंबर ऑफ इनवॉइस चाहिए मेरे को। ठीक है, यस, और ठीक है, 561 डिस्प्यूटेड हैं और नो है 1905। ठीक है, अभी के लिए पाए रहने देते हैं, लेटर ऑन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपना और डोनर पे। एक कलर तो हम वही लेते हैं जो भी ले रहे थे, और
ये नो का क्या करें, नो का लेट्स से दिस। ये ज़्यादा डल हो गया, लेट्स से दिस। ठीक है, यस या नो का ये कर लेता हूँ। इस चार्ट का नाम रहेगा डिस्प्यूट इनवॉइस। डिस्प्यूट यस है, नंबर ऑफ इनवॉइस ठीक है। डुप्लीकेट करते हैं। थर्ड चार्ट विल बी टू द डॉक्यूमेंट। अच्छा, लिस्ट ऑफ इनवॉइस अमाउंट बाय द कस्टमर। अच्छा, दिस शुड बी द डिटेल्ड वन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबको हटाओ यहाँ से। इनवॉइस डिटेल लिस्ट। इनवॉइस डिटेल लिस्ट में हम कस्टमर को सब कुछ चाहिए। तो पहले में स्टार्ट करेंगे इनवॉइस नंबर से। कस्टमर आईडी भी चाहिए। कस्टमर नेम भी दे दो उसमें, और कस्टमर का टाइप लाइक स्टैंडर्ड प्रीमियम। ठीक है। इनवॉइस आप डेट भी दे दो इसमें, शुड बी दी डे एंड डिस्क्रीट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, हमें लॉन्ग डेट नहीं चाहिए। MM बाय बाय। ठीक है, और ये कर लेते हैं, चार वाला कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इनवॉइस डेट हो गई आपकी। आ, और ड्यू डेट भी ले लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच एज पॉसिबल। इसको भी सेंड कर लेते हैं। फॉर्मेट कस्टम। ठीक है, ड्यू डेट हो गई अपनी, ये हो गई, एंड डिस्प्यूट भी दे देते हैं, है या नहीं, यस या नो। वेयर इट इज डिस्प्यूट, कहाँ गया। अच्छा ये रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक दे देते हैं हम, सेटल डेट भी दे देते हैं। ये सेटल डेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सीटेड डेट की रिक्वायरमेंट नहीं, छोड़ो उसको। ये हो गया। इनवॉइस अमाउंट फी दे देते हैं, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं बाय द डिसेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ताकि हमारे जो हेडर्स हैं वो ठीक ठीक दिखाई दें। लेट्स से फिट विथ करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज चाहिए, लेट मी ओपन दैट।
एक और हमें ये चीज़ चाहिए, अगर आप कस्टमर का ये सेकंड वाला पार्ट देखोगे, एवरेज ओवर ड्यू, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, हम एक डेज ओवर ड्यूज का भी एक कॉलम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। ऑल दो रिक्वायरमेंट सेकंड पार्ट में है, लेकिन हम इसमें भी दे देते हैं, अगर ये क्रिएट कर लेगा सेकंड पार्ट का ऑलरेडी हो जाएगा। तो ठीक है, एक कैलकुलेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन शुड बी डेज ओवर ड्यू। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, डेट इफ it should be my day, and what date should I drive here? The date should be my due date and seated date. अच्छा, आई थिंक सीटेड डेट हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑल्दो इनवॉइस डेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं, लेकिन सीटेड डेट हम रखते हैं फॉर सेफर साइड कि सीटेड डेट को यहाँ रखते हैं, एंड डे शुड बी द डिस्क्रीट, सीटेड डेट को रखते हैं यहाँ पे, और सीटेड इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, गो टू दी फॉर्मेट, कस्टम शुड बी दी MMM बाय, ठीक है। अलाइनमेंट है, सारा सब कुछ है। सीटेड डेट, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, ओके। हाँ, 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 हम थिंकिंग और भी कुछ ड्राइव कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी के लिए ठीक है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि जब डैशबोर्ड बनाने जाएं हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो सो माय एरियल, ठीक है जी, एंड आई एम सेइंग फॉर्मेट, or let's say go to format font should be this sheet, एक ही बारी में कर लेते हैं, Arial, and let's say format, um, let's say ये वाला देते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला करते हैं, font should be white, it should be bold, और 10 कर देते हैं, थोड़ा सा HTML नंबर डेट, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, गो टू फॉर्मेट और गो टू फॉर्मेट अलाइनमेंट, लेफ्ट चाहिए, और गो टू फॉर्मेट आई अलाइनमेंट शुड बी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ही है सबकी, ठीक है। हमने वो क्रिएट कर लिया था ना डे वाला, इसको भी डाल देते हैं, डे ऑफ ओवरड्यू, जस्ट क्लिक, वेयर इट इज, इट इज, एक काम करते हैं, क्लिक ना करके
should be discrete day of overdues, ये आ गया, let's say standard, or let's say नॉट श्योर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है इसको ऐसे रहने देते हैं, डे ऑफ ओवरड्यूज, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट, ठीक है, हाइट, और इसको कर देते हैं फॉर्मेट शेडिंग दिस 10 दिस, ठीक है। अगर आप देखोगे डेज ओवर ड्यूज हमारे पास 15 है, ठीक है, -8, अच्छा माइनस क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी, डिटेल टेबल तैयार हो गया, ठीक है। सो अमाउंट पर मंथ इज डन, डिस्प्यूट इज डन, इनवॉइस डिटेल इज डन, ठीक है। अगेन आप इनवॉइस और डिस्प्यूट इनवॉइस में जाओगे, डुप्लीकेट, नो 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 आई शुड डिलीट, नो नो बाय मिस्टेकली आई हिट डिलीट, गो डुप्लीकेट, ठीक है, एंड again go to the requirement, what exactly the need, ठीक है। अब हमारी नीड है केपीआईज की, ठीक है, ये दिस डन, अच्छा ये केपीआईज में आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली 3 चार्ट है और केपीआईज है, तो केपीआईज फटाक से जल्दी से बना लेते हैं हम। तो पहले केपीआई रहेगी अमाउंट पेड, सब कुछ डिलीट करो, इनवॉइस अमाउंट ये है हमारा, इसको हम एक काम करते हैं, सेंटर सेंटर अमाउंट पेड $50, ठीक है। अभी के लिए हम इन दोनों को कर देते हैं एरिया, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा 24, एंड इसको कर देते हैं लेट्स से 12, इन दोनों को दे देते हैं ये वाला, लेट्स से कैसा लगता है, ठीक है। अमाउंट पेड इज डन, लेट्स डुप्लीकेट, एवरेज ड्यू ओवर ड्यू, जो अभी हमने कैलकुलेशन क्रिएट किया था ना, एवरेज डेज ऑफ ओवर ड्यू, तो इसको बोल देते हैं एवरेज डेज ओवर ड्यू, लेट्स से कैलकुलेशन फिल्टर कर दें। अच्छा कैलकुलेशन फिल्टर करने के सपोज आपने बहुत सारे कैलकुलेशन क्रिएट किए हैं, रैंडमली देखने से गो टू दैट काइंड ऑफ द फिल्टर, सिलेक्ट कैलकुलेशन, सो आप जितने भी आपने कैलकुलेशन फिल्टर्स या क्रिएट किए होंगे वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। So let's say dues over day, let's format, अच्छा मैंने बोला था ना मैं आपको बताऊंगा कि माइनस में क्यों आ रहा है, तो मैं फॉर्मेट करता फिर बताता हूँ माइनस में क्यों आ रहा है। नंबर कस्टम एक, अच्छा एक वाला नहीं है, सॉरी, गो टू फॉर्मेट, अच्छा दिस एंड यहाँ दे देते हैं डेज, ठीक है, एवरेज, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा, एवरेज डेज ओवर ड्यू, ठीक है। माइनस में इसलिए आए, कस्टमर ने ऑलरेडी प्रीपेड किया हुआ है तो इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी,
लाइक एंड यूजर को तो नहीं पता है माइनस में क्यों आ रहा है, लेकिन एज अ डेवलपर हमें पता है ऑलरेडी कस्टमर ने पहले ही पे कर दिया है, दैट मीन्स उसकी ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो हम एक एक कैलकुलेशन बनाते हैं, ये कैलकुलेशन बनाए ताकि हमें पता लग सके, एक एक अलग से व्हाट वी से लेवल बनाते हैं, जिन्होंने पहले पे किया है उसके लिए अर्ली आ जाए, जिन्होंने लेट पे किया है उसके लिए लेट आ जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहने वाला है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें। इट शुड बी वेरी लेट्स से लेट अर्ली। इफ ये वाला जो कैलकुलेशन हमने बनाया था ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन देन लेट्स से लेट, और जिन्होंने पहले कर दिया है माइनस में पहले कर दिया, इट शुड बी अर्ली, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है, और अर्ली और एंड। अब मैं क्या करूँगा इधर, हम गो टू द टेक्स्ट एंड हेयर, ओके, दैट्स इट। So it's very clear for the end user as well as, let's say, is there any kind of the minus number they already paid in the early or advance, ठीक है। एवरेज ड्यूज ओवर ड्यू हो गया, पेड अमाउंट हो गया। इसको करते हैं, लेट्स से दे वांटेड टू चेक व्हाट वी से द मैक्स अमाउंट, द मैक्स इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, पहले हम इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक, गो टू द मेजर सम्स एंड यूजिंग मैक्स। This is the largest max amount which paid by the customer. So let's say change करते हैं, I'm saying largest, ठीक है, largest बोल देते हैं, largest amount paid। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, just amount paid, that's it। आई थिंक सब डन है, क्योंकि टूल टिप नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास KPIs है, आई डोंट वांट एनी ऑफ टूल टिप्स, ठीक है। ये हो गया, पर मंथ हो गया, डिस्प्यूट हो गया, अमाउंट पेड हो गया, लार्जेस्ट अमाउंट पेड हुआ, एवरेज ड्यूज, ठीक है जी। चलो डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए लेट्स से एक मेरे को चाहिए, वर्टिकल दे दो, एक दे दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अ, मेरी डिज़ाइन शुड बी दी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। मैं ये वाला फर्स्ट व्हाट वी से फर्स्ट फेस उनको ये दिखाऊंगा, ये डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस होगा, तो चेंजेस उनको अच्छी नहीं लगी, क्लाइंट को चेंज कराना चाहे तो वो कर देंगे। डिज़ाइन लाइक क्रिएटिंग चार्ट इज टेकिंग टाइम्स, डिज़ाइन ऑल्सो टेकिंग टाइम्स, पर इतना नहीं लेगी, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, मे बी दे लाइक इट नॉट, ठीक है। तो पहले हम अपनी KPIs लेके आते हैं। अमाउंट पेड हमारा पहले रहेगा, एवरेज ड्यूज हमारा सेकंड रहेगा, और क्या है हमारा, लार्जेस्ट अमाउंट भी था, लार्जेस्ट अमाउंट हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाई मनी। अब मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास है, इसको कर लेते हैं एंटायर व्यू, ताकि मिड में आ जाए, एंटायर व्यू, एंटायर व्यू, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम दे देते हैं बॉर्डर, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे, नहीं आया क्या, आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, अभी आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड।
और डैशबोर्ड का टाइटल फिलहाल हम रख लेते हैं कि हाँ, क्या बोलें इसको, अकाउंट अकाउंट इनवॉइस कस्टमर बोलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल बोलें, ठीक है। लेट मी थिंक अबाउट इट, इट शुड बी, ठीक है, इसको अकाउंट रिसीवेबल बोल दो, बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल तो इसको दे देते हैं एरियल, इट शुड बी 24 दिस, एंड इट शुड बी वाइट। मैं बैकग्राउंड में ब्लैक करने वाला हूँ, ठीक है। इट शुड बी द स्टैंड आउट, ठीक है। और अब चलते हैं हम अभी केपीआईज की तरफ, सॉरी चार्ट्स की तरफ। केपीआईज हमने क्रिएट कर लिए, चलते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। पहला चार्ट है अकाउंट, ये वाला, दिस वन। सेकंड विल बी माय डिस्प्यूटेड अमाउंट, इसको करते हैं हम, एक मिनट रुको, कंट्रोल जेड, दिस वन, दिस, एंड dispute invoice, distribute evenly, and third will be my detail one, ठीक है। थर्ड विल बी माई डिटेल वन, ये मेरे को अभी नहीं चाहिए। लेट मी convert this into the bar, and it should be the discrete। देख लेते हैं कैसा लग रहा है। फिर भी मेरे को डेट अगेन वही फॉर्मेट में चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी कस्टम बाय, ठीक है। इसको कर देते हैं हम रोटेट लेवल, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। डेट किस में थी, डेट डेट डेट, काम करते हैं हम यहाँ पे, डेट का फिल्टर भी लगा देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सैटरडे, ठीक है। अभी हम लगाते हैं 2020 पे, काम करते हैं, इसको कर देते हैं ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, और अब हम हाइड कर लेते हैं ऑल सीट्स, ठीक है। अभी डैशबोर्ड पूरा नहीं हुआ है, और भी चीज़ रहती हैं, सो आप बनी रहिएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, गो टू फॉर्मेट, थोड़ी सी इसमें बॉर्डर दे देते हैं बैकग्राउंड में, गो टू डैशबोर्ड, फॉर्मेट भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम वाइट, वाइट, ये भी वाइट, इनवॉइस वाला भी शुड बी वाइट, ठीक है।
अब देखोगे हमारे पास एक बॉर्डर है। अच्छा, जो हमने बॉर्डर दिया था इसको कर देते हैं नन, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक बॉर्डर है। ठीक है, काइंड ऑफ ग्रेस बॉर्डर इन द बैकग्राउंड। आई एम नॉट श्योर यू आर एबल टू सी और नॉट, बट आप देखोगे इधर। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, फिल्टर्स रहते हैं, फिल्टर्स दे देते हैं, फिल्टर्स मेन है। फिल्टर्स के लिए काम करते हैं हम, एक बार कंटेनर लेके आते हैं। इट शुड बी द हॉरिजॉन्टल वन, यहाँ नहीं, इस बीच में लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, हाँ अब ठीक है। सो लेट्स से फॉर्मेट फिल्टर ईयर, अरे अच्छा, ईयर ऑफ सेटल डेट एरे, इसको हम करते हैं multiple drop down list, and it should be the show apply button, settle date। ठीक है, अप्लाई का बटन है। दूसरा फिल्टर्स हमें चाहिए, go to the detail table one, go to filters, filters, क्या हो रहा है, filters, that's invoice number। let's say invoice number हो गया। That's the customer name they wanted to see per customer in the dashboard, and dispute yes या no, आई थिंक ठीक नहीं है। ठीक है, अभी के हम 3 फिल्टर्स रखते हैं। इनवॉइस नंबर शुड बी माय मैचिंग परफेक्ट, टैबलू बहुत स्मार्ट है, तो शुड बी दी मल्टीपल कस्टमर। ठीक है, और ये क्या है, कस्टमर नेम शुड बी दी मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड इट शुड बी दी कस्टमाइज सो अप्लाई बटन। और ये भी हम सर्च का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, इसको, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। बैकग्राउंड में जाके इसको कर देते हैं वाइट। हमारे पास 3 फिल्टर्स हैं, इनवॉइस नंबर, सेटल डेट। अभी काम करते हैं, कस्टमर नेम अप्लाई शुड बी ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, इनवॉइस नंबर शुड बी अप्लाई ऑल इज दिस डेटा सोर्स, एंड आपकी सेटल डेट तो ऑलरेडी कर दी थी, ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइज के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट एक और आएगी, आई एम 100% श्योर। अभी के लिए आप डैशबोर्ड देखो, ये डैशबोर्ड हमारा रेडी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है अभी। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आई वांटेड टू सी द 2019 डेटा, आई वांटेड टू सी 2021 डेटा। ठीक है, तो डेट हो रहा है। लेट्स से आई वांटेड टू सी द इनवॉइस नंबर फॉर दिस, लेट्स से एडिट एलियास कॉपी एंड हिट ओके। तो आप देखोगे जो हमने इनवॉइस नंबर किया है, बेस्ड ऑन दिस इनवॉइस दिस डैशबोर्ड हैज फिल्टर आउट। ठीक है, अमाउंट क्या पे किया था, डिस्प्यूट था यस या नो, इनवॉइस डिटेल क्या थी। ठीक है, इनवॉइस डिटेल में आप देखोगे टेबल्स में, तो ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल। कस्टमर टाइप प्रीमियम था, डिस्प्यूट था,
ड्यू डेट क्या थी, इनवॉइस डेट क्या थी, डेज ओवर ड्यू क्या था, एंड मेंटेन वो क्या था, लार्जेस्ट अमाउंट कितना दिया था इस कस्टमर ने, एंड ये इसका डेज ऑफ ओवर ड्यू लेट था, यहाँ पे भी लेट दिखा रहा है, आप देखोगे तो एग्जैक्टली द मैचिंग। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, हम दो तीन कस्टमर के साथ भी देख सकते हैं। अ, थोड़ा सा मैं स्पेस देना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक ऑप्शन आ जाए। ऐसे ही आप कस्टमर का नाम सर्च करोगे, लेट्स से मिलर, सो हमारे पास ऑप्शन आ गए। इसके बेसिस पे आप देखोगे, इस कस्टमर के बेसिस पे इस कस्टमर ने क्या क्या किया था, कस्टमर का टाइप क्या है, डिस्प्यूट है या नहीं है, लार्जेस्ट अमाउंट क्या है, अर्ली पेमेंट किया किया था नहीं किया था, टोटल अमाउंट कितना पेड किया था, एंड दिस इज द what we call the trend for this particular customer. So this is very helpful for the end user, they can filter out all the data. Okay, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, लेट्स से अगर कस्टमर एंड यूजर द क्लाइंट वांट्स, अगर मैं इस यस पे क्लिक करूं तो जितने भी मेरे कस्टमर नेम है बेस्ड ऑन द डिस्प्यूट यस या नो मेरे को लिस्ट दिखा दे और कितना अमाउंट है, दैट्स इट। हमको ये रिक्वायरमेंट है। ऑल दो हम यहाँ से भी क्लिक करके फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारा है, डिटेल बहुत सारी है, लेकिन स्पेसिफिक आस्क की है डिस्प्यूट, अमाउंट, द कस्टमर नेम एंड अमाउंट। तो एक काम करेंगे, इसको मैं दिखा देता हूँ, डुप्लीकेट शीट करेंगे, डिस्प्यूट अमाउंट रॉ डेटा। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है, सब कुछ एज इट इज रहने दें, कस्टमर नेम लेके आएंगे और अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, दैट्स इट। सम अमाउंट चाहिए, इनवॉइस नहीं चाहिए हमें। एक और चीज, दैट्स इट, इसी के लिए करते हैं। अच्छा, एक और मैं हम थिंकिंग अबाउट, मैं इनवॉइस नंबर भी दे देता हूँ, इट्स यूजफुल फॉर देम। ठीक है, बस यहाँ पे एक इसको हेडर दे देते हैं, वॉइस अमाउंट, बहुत सिंपल सा रखने वाले हैं, ये हमारा ड्रिल डाउन टेबल रहेगा। ठीक है जी, यहाँ जो काम करेंगे इसको देंगे हॉरिजॉन्टल में, should be pie chart should be में हॉरिजॉन्टल, नाउ चेक करो आप, should be this, मेरे को ये नहीं चाहिए क्योंकि ड्रिल डाउन रहेगा। इसको थोड़ा सा कर देता हूँ फॉर्मेट, ऑटोमेटिक ठीक है, ऑटोमेटिक ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या है, अच्छा हम जाते हैं डैशबोर्ड एक्शन, डैशबोर्ड एक्शन में जाके वेयर इट इज डैशबोर्ड, वेयर इट इज एक्शन, एक्शन, it should be the filter action, update my filter action, select करो all sheet को and unselect, and you need to search your dispute invoice and my run action on select, then again आपको सर्च करनी है, आपको क्या फिल्टर आउट करना है,
हमें जो अभी हमने बनाया था रॉ डेटा, हमें ये फिल्टर आउट करना है। क्लियर द सिलेक्शन विल बी, अगर मेरे क्लियर सिलेक्शन हो तो टेबल जो है वो गायब हो जाए। ठीक है, मीनिंग मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स चेक करते हैं। लेट्स से यस, यस इज दे, यस से रिलेटेड जितने भी थे अकाउंट नंबर इनवॉइस वो यहाँ आ चुके हैं। लेट्स से अब मैं आपसे यस को अनसेलेक्ट करता हूँ। सो द पाई चार्ट शुड गो रिमेन अनचेंज, जो भी हिडन डेटा था हमारे पास वो जा चुका है। ठीक है, ये तभी आएगा जब एंड यूजर विल सिलेक्ट। ठीक है, तो हम एक छोटा दे दें, click to see the, what we say, detail list। क्या, इसको हम करते हैं नो, इसको बोल नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, एक चीज और कर देते हैं। ठीक है, दे वांटेड टू डाउनलोड द डेटा इन इन वेयर इट इज डाउनलोड बटन, वोट बी द डाउनलोड, कहाँ दे देता है, टिकटॉक मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, एडिट बटन, I don't want any PDF, I want the cross tab, that's it, none, and uh, Excel file mg save image as a डाउनलोड। ठीक है, मैंने एक्सेल फाइल का एक वो किया है, सो हम गो टू इमेज, एक आइकन डिलीट, ओ सॉरी डिलीट कर रहा हूँ, एक आइकन किया है तो ताकि उनको पता लग सके कि एग्जैक्टली में ये डाउनलोड ऑप्शन है। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऑल द वे राइट, इसको ये करते हैं। हम्म, ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। अब इससे होगा क्या, इट्स वेरी वेरी, इसको भी अनहाइड कर देते हैं, हाइड ऑल्सो। ठीक है जी, हमारा डैशबोर्ड रेडी है एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे पास ट्रेंड चार्ट है, डिस्प्यूट इनवॉइस है विच इज ड्रिल डाउन द थिंग्स, एंड हमारे पास डिटेल टेबल है। ठीक है, विच टेल्स यू दी ऑल द स्टोरीज अबाउट द कस्टमर। ठीक है, हमारे पास पेड अमाउंट है, ऑल पेड अमाउंट है, एवरेज ड्यूज है। ठीक है, एंड हमारे पास लार्जेस्ट अमाउंट पेड है। जस्ट अ सेकंड, समथिंग इज नॉट राइट, एक मिनट रुकना। हम एक मिनट, इतना तो नहीं आना चाहिए, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दो। ओ ओ, आई एम सो सॉरी, it should be the average, not the all। हाँ अब ठीक है, समथिंग इज ऑफ। ठीक है,
4 days ओवरड्यूज, ये है ठीक है। डिज़ाइन आपकी आप जब बनाओ, डिज़ाइन कुड बी द डिफरेंट, आप और डिज़ाइन कोई बना लेना, ठीक है। बट एज पर द रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेस ऑफ द डैशबोर्ड मैं ये शेयर करने वाला हूँ क्लाइंट को, ठीक है। अब इससे होगा क्या, दे वांट टू ड्रिल डाउन एनी ऑफ द ईयर्स, इफ दे वांटेड टू सी एनी इंडिविजुअल इनवॉइस दे कैन डू दैट, कस्टमर नेम को भी सर्च कर सकते हैं, और दे वांटेड टू सी द रॉ डेटा, ठीक है। इस डिटेल को शेयर कर सकते हैं, दे कैन शेयर विद द कस्टमर्स। और ये हमारा तो है ही, अब इसको करते हैं पब्लिश। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना पब्लिक से, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड कर, सर्वर साइन इन, और टैबलो पब्लिक ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। एक एंड टू एंड आपको मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, टैबलो को कैसे कनेक्ट करें, कैसे पब्लिश करें, सो ताकि आपको आइडिया रहे, और डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ऑलरेडी है, ताकि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें, कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, क्या क्या आप उसमें रिक्वायर करते हो, डेटा कैसे शेयर करते हैं क्लाइंट, ठीक है। gmail.com should be this, no, should be this, अच्छा हाँ ठीक है। कुछ भी आपका कमेंट हो इससे रिलेटेड, या कुछ मैंने मिस कर दिया हो, प्लीज लेट मी नो, फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। एक, क्या हुआ इसको, 1 मिनट आप, 2-3 मिनट और रुके, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। सर्वर टैबलो पब्लिक, सेव टू टैबलो पब्लिक, अच्छा ठीक है। नो इश्यूज, अकाउंट रिसीवेबल, ये रहने देते हैं। आई गेस डन। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है, ठीक है। परफेक्ट, एज पर, अच्छा साइज आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग ये साइज दिया है, आप साइज इसको बड़ा कर लेना, ठीक है। मैं डाउनलोड के बटन बात कर रहा था, सपोज दे वांटेड टू सी द डाउनलोड फॉर दी व्हाट वी कॉल्ड डेटा लिस्ट, ठीक है, ये वाला रॉ डेटा, गो एंड देयर इज ऑप्शन एक्सेल एंड CSV, download, that's it, and we got all the data. So it's very easy for the end user, they can download and what we call, and ठीक है। तो आप, मेरे में पता नहीं एक्सेल क्यों नहीं चल रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप डाउनलोड कर लेना, डेफिनेटली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इफ यू like this video, please subscribe the channel and share this dashboard, okay। Thank you so much for watching this, bye bye।